दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच। हमारे जय भीम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये क्यों कहा था कि मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी भी व्यक्ति की तरक्की के लिए और किसी भी समाज की तरक्की के लिए शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे और उन्होंने खुद भी विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की थी। तो उनकी ये मंशा थी कि जिस तरह से मैंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है, उसी तरह से अगर कुछ समाज के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें, तो वो समाज को शिक्षित बनाने का काम करेंगे और समाज को के उत्थान का काम करेंगे, समाज को ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो इससे समाज बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो तत्कालीन वाइसराय थे लिनलिथगो, उनके पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो वाइसराय लिनलिथगो थे, उनसे कहा कि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए 3 लाख रुपए की व्यवस्था करते हैं और इसी तरह से हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आप 3 लाख रुपए की आपने व्यवस्था की है। आप मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए मुस्लिम युवाओं को शिक्षित करने के लिए आपने 3 लाख रुपए देते हैं, 3-3 लाख रुपए आप देते हैं। और इधर काशी विश्वविद्यालय के लिए भी आप 3-3 लाख रुपए देते हैं। लेकिन जो अछूत लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए, आप शिक्षा के लिए काम करने पर, उस पर भी आप खर्च करने पर, उस पर भी आप विचार कीजिए। बाबा साहब ने अपनी बात बड़े तर्कपूर्ण तरीके से, बड़े प्रभावशाली तरीके से रखी थी। तो लिनलिथगो जो थे वाइसराय, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को लिखित में लेकर उसको स्वीकृत कर दिया और बाबा साहब ने समाज के ऐसे 16 व्यक्तियों का चयन किया, 16 युवाओं का चयन किया कि वो विदेश जाके हायर एजुकेशन प्राप्त करें। और चयन भी इस शर्त पर किया कि जब वो विदेश से वापस लौट के आएंगे अपने स्वदेश, तो यहाँ लोगों की, समाज की शिक्षा के लिए और उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए बिल्कुल समर्पित तरीके से काम करेंगे। तो जो युवा थे, जो 16 लोग थे, उन्होंने बाबा साहब की इस बात को माना भी और वो पढ़ने के लिए विदेश रवाना हो गए। जब वे लौट कर आए तो बाबा साहब की बदौलत, जो उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, उसकी बदौलत उन्होंने शासन प्रशासन में अच्छी नौकरियां प्राप्त कर ली और समाज की ओर मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा और बाबा साहब की ओर भी उन्होंने पीठ कर ली। इससे बाबा साहब को बड़ी पीड़ा हुई, बाबा साहब को यहाँ ठेस लगी। तब बाबा साहब ने कहा था कि मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ 4 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि पहले तो समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। वो अधिकार बाबा साहब की वजह से और संविधान की वजह से हम लोगों को मिला। दूसरी बात ये कि हमें जो शासन प्रशासन में जो रिजर्वेशन की जो बात है, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात है, नौकरियों में जो प्रोन्नति की बात है, वो भी भारतीय संविधान की वजह से हमें मिली। तीसरी जो बात है, जो हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है, जो बाबा साहब ने जो धम्म दिया, समाज के कामों के लिए तो हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हमें कथा कराने के लिए, जागरण पजवाने के लिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मंदिर बजाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, कांवड़ यात्रा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो हमें वक्त मिल जाता है। और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, समाज को शिक्षित करने की, समाज को जागरूक करने की, उसके लिए हमें वक्त नहीं मिलता है। हमें तमाम तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए, तमाम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए तो हमें पैसों की हमें कोई कमी नहीं होती, उनमें दान देने के लिए कोई कमी नहीं होती। लेकिन पे बैक सोसाइटी के नाम पर, जो समाज उत्थान के नाम पर, समाज को शिक्षित करने के नाम पर कोई सहयोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हमें अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है तो हमें पे बैक टू सोसाइटी, यानी समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। बाबा साहब ने सही कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझें तो जो सामाजिक और जो आर्थिक गैर बराबरी है वो दूर हो जाएगी और जो शिक्षा है उसका स्तर काफी ऊंचा होगा। जीवन और समाज के तमाम पहलू हैं
जिन पर काम होना बकाया है, और वो काम जब ही होगा हम शिक्षित बन के और अपने जो दायित्व हैं उनका पालन करेंगे, समाज हित में, पे बैक टू सोसाइटी में अपना रोल निभाएंगे, तभी जो बाबा साहब की जो समतामूलक समाज की जो बात है, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर होने की बात है, तभी वो दूर होगी। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक समाज की रचना हो पाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।